सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। सोनीपत नगर निगम चुनाव प्रचार के अंतिम दिन भाजपा प्रत्याशी ललित बत्रा ने रोड शो करके प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। प्रत्याशी खुद रोड शो करके मतदाताओं से जनसंपर्क कर रहे हैं। तो पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी चुनाव का माहौल बनाने में जुटे हुए हैं। नित नई रणनीति बनाने के लिए पार्टी द्वारा लगातार बैठकें भी की जा रही हैं। बत्रा ने कहा, आने वाली 27 तारीख को आप लोग ललित बत्रा को ही नहीं बल्कि पूरे सोनीपत निगम के भाग्य का फैसला करने वाले हैं। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एवं प्रदेश में मनोहर लाल के नेतृत्व में तेजी से विकास कार्य हो रहे हैं। सोनीपत के विकास के लिए जरूरी है कि यहाँ भाजपा का मेयर बने।
बत्रा ने कहा, जो लोग घड़ियां, साल, साड़ियां, जग बांट रहे थे, उनकी दाल गलने वाली नहीं है। सोनीपत की जनता उन्हें बाहर का रास्ता दिखाने का काम करेगी। बत्रा ने कहा कि मैं सोनीपत की जनता से अपील करता हूं कि आने वाली 27 तारीख को कमल के फूल के सामने वाला बटन दबाएं और मुझे और भाजपा के सभी 20 पार्षदों को जिताने का काम करें और सोनीपत के विकास में अपना सहयोग दें। सोनीपत 24 के लिए रमेश कुमार की रिपोर्ट। एक तो प्रत्याशी व्यक्तिगत आप देखिए, दोनों की छवि देखिए, दोनों के विचार सुनिए और उसके बाद आप फैसला कीजिए। जैसे अभी गुज्जल साहब ने, मेरे छोटा भतीजा लगता है ये, इसने मुझे कहा कि भाई सामने वाले व्यक्ति की एक छवि तो देखो, यानी किस प्रकार से सोनीपत के निगम की टिकट मिलने के बाद उन्होंने सोनीपत को लूटने का जो प्रोग्राम बनाया है, तो ये चुनाव जो है कमेरे और लुटेरे के बीच का चुनाव है, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। यानी व्यक्ति, हम तो योजना बना रहे हैं कि सोनीपत का विकास हम किस प्रकार से करें, और वो क्या योजना बना रहे हैं कि हमने सोनीपत को किस प्रकार से लूटना है। यानी सोनीपत निगम में जितने भी प्लॉट पड़े हैं, हम तो प्लानिंग ये कर रहे हैं कि उनके अंदर कहां पर अच्छे पार्क बन सकते हैं, कहां सरकारी बिल्डिंग्स बन सकती हैं, कहां क्या हो सकता है। और उनकी योजना ये है कि भाई हमारा 10 करोड़ रुपए में जो टिकट आई है, और 10 करोड़ रुपए 1.5 साल से बेचारे ने बांट दिए, और 50-100 करोड़ रुपए अब भी लगाएगा वो, तो वो इस योजना को बना रहा है कि उस पैसे को मैं कवर कैसे करूंगा। फर्क देखिए, सोच का फर्क देखिए। देखिए मित्रों, मैं एक बात आपके सामने बताना चाहता हूं कि जब जनबल खड़ा होता है, जनता खड़ी होती है, तो धनबल कभी काम नहीं आता। एक नहीं, सैकड़ों उदाहरण दे सकता हूं मैं आपको। एक सारंगी का उदाहरण देता हूं। एक आपके मेंबर पार्लियामेंट सारंगी है, नाम सुना आपने? एक उड़ीसा के अंदर आपके एक मेंबर पार्लियामेंट है जो आजकल केंद्र सरकार में राज्य मंत्री हैं, वो उनका नाम है मिस्टर सारंगी, और 1 लाख रुपए में टोटल लोकसभा का चुनाव लड़ा उन्होंने। साइकिल पर चलते थे और साइकिल पर चलते चलते अपने इश्तिहार बांटते थे, और वहां पर लोगों ने उसको मेंबर पार्लियामेंट बना दिया। और उनके सामने कौन था चुनाव में? ये तो हमारे 1000 करोड़ के कहते मालिक हैं, वो तो 10,000 करोड़ रुपए का मालिक था जो उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहा था, और उसको हरा करके केंद्र के अंदर मंत्री बने हुए आज। तो इसलिए भाइयों, जब जनता खड़ी हो जाती है ना, अब जितना समर्थन आप लोग सोच रहे होंगे कि बत्रा जी 2 घंटे लेट आ रहे हैं, भाई ये अच्छी बात नहीं है लेट आना। आपके दिमाग में ये आता होगा कि क्या संस्कार है इनके, 2-2 घंटे लेट आते हैं। पर मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं, जनता का इतना प्यार, यानी रास्ते में ही गाड़ी पकड़ करके नहीं भी पहले इधर प्रोग्राम करना है। आप बिलीव नहीं करेंगे, आज हमारी 5, 6, 7 टीमें निकली हुई हैं जो अलग अलग रूप में प्रोग्राम करती जा रही हैं कि जनता के पास हाजिरी जरूर लगनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जनता ने मन बना लिया है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी में निगम का कमल जो है खिलाना है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। भाई एक वायदा करके जाता हूं, आगे फिर लेट हो जाऊंगा, लेट से लेट। जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने, वो पार्लियामेंट की चौखट पर गए, उन्होंने अपना माथा वहां पर रखा और एक कसम खाई थी। याद है आपको क्या कसम खाई थी? क्या खाई थी? ना मैं खाऊंगा और ना मैं खाने दूंगा। आपका भाई, आपका लाडला, आपका दोस्त, इसने भी एक कसम खाई है जिस दिन इसको टिकट मिली थी कि जिस दिन निगम में मेयर बनके आपके आशीर्वाद से निगम में जाऊंगा, निगम की चौखट को चूम करके उस पर पैर रखूंगा, और उसके बाद यही शपथ मैं भी दोहराता हूं कि ना मैं खाऊंगा और ना मैं खाने दूंगा।